हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें आप अभी कंटिन्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पूरा आपका अकाउंट का सिलेबस की सारी वीडियो आपको मैंने अपलोड कर दी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा। उसके बाद अब मैं बेटा आप लोगों को कंटिन्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ 10 ईयर में से। ठीक है, लास्ट वीडियो जो गई है आपकी वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की गई है। आज मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करा रही हूँ 2025 का। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 2025 में आया हुआ है 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 पेज आपको अच्छे से लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत नोन सा क्वेश्चन है जो आप सबको पता है। कंपनी चैप्टर, मैंने इसकी अलग से वीडियो डाली हुई है कंपनी चैप्टर की, और उसमें हर चीज को अलग अलग एक्सप्लेन करा है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, जिसको ये क्वेश्चन अननोन लगेगा, एक बार वो सारे वीडियोस भी देख लेना चैप्टर वाइज। जैसे पार्टनरशिप की अलग है और कंपनी की अलग है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कंपनी का, कंपनी की अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी? ठीक है, कंपनी के अंश पूंजी का बंटवारा, मतलब उसको कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कंपनी की अंश पूंजी, अंश पूंजी क्या होती है? कंपनी, जैसे कि आपको पता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए उसके पास खुद की कोई कैपिटल नहीं होती। ठीक, वो लोगों से जो अपने शेयर्स इश्यू करके लोगों से जो पैसे मंगवाता है, जिससे कंपनी चलती है, उसे ही अंश पूंजी, शेयर कैपिटल कहते हैं। मतलब जनता से आप अंशों के रूप में अंश इशू करके, शेयर्स इशू करके, और जनता से जो पैसे मंगवाए जाते हैं वो कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है, शेयर कैपिटल। और ये शेयर कैपिटल को अलग अलग मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कि होल कैपिटल कितनी होगी, कितनी हम इशू करेंगे, उसमें से कितनी हम मांगेंगे, कितनी पेड अप होगी और कितनी कॉल्ड अप होगी। ये सारी चीजें अलग अलग क्लासिफाई है। किसको क्लासिफाई किया गया है? शेयर कैपिटल को। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना कैसे? जब ये क्वेश्चन आएगा बेटा, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा 3-4 लाइन में कंपनी लिखेंगे कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसके दायित्व सीमित होते हैं तथा कंपनी निरंतर चलती रहती है। इसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है जो उसके द्वारा जारी किए गए सभी प्रपत्रों पर लगाई जाती है। पहले आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर दूसरी एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे कि कंपनी जो अपने कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी जो जनता से अंशों को निर्गमित करके धन इकट्ठा करती है, उसे ही अंश पूंजी कहते हैं। अब अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है इसका बंटवारा। अंश पूंजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसका आप वर्णन करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस इतना ही लिखना है, ये मैं आपको बस डिफाइन करूंगी। फिर से मैं वही कहूंगी बेटा, आपको हर वीडियो में कहती हूँ मैं आपको कि आप जब चीजों को लिखेंगे तभी आपको अच्छे से लर्न होगा। सिर्फ बिस्तर में आप लेटे हैं और वीडियो सुन रहे हैं, वो इनफ नहीं है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत मतलब नीड है इस चीज की, कि आप हर क्वेश्चन को, अब जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अब आप वीडियो से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कहता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, लेकिन आप उसको बुक से अच्छे से लिखेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे कि जिस दिन ये क्वेश्चन आपको अपलोड होगा वह उसी दिन आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपको अंश पूंजी समझ में आ गया होगा कि जनता मतलब पब्लिक में जो शेयर्स इश्यू करते हैं उससे जो कैपिटल आती है कंपनी में, उसे ही शेयर कैपिटल कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। अब टाइप्स, नंबर 1 अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन के समय दिखाती है कि कंपनी कुल कितनी पूंजी की है, 100 करोड़ 50 करोड़ कितने की कंपनी है, जिससे कंपनी का रजिस्टर्ड होता है कि होल मतलब कंपनी, पूरे कंपनी का बजट इतना है, पूरी कंपनी इतने पैसों की है, उसे बोलते हैं अधिकृत पूंजी, कंपनी की कुल पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। उसके बाद सेकंड आता है निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का, ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो इशू किया जाता है। मान लीजिए ऑथोराइज्ड कैपिटल है 100, उसमें से 80 रुपीज इशू किए, 80 शेयर्स इशू किए, वो हो गया इशूड कैपिटल। मतलब इसकी डेफिनेशन बनेगी, कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो जनता के सामने क्रय करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसे बोलते हैं निर्गमित
पूंजी मतलब ऑथोराइज्ड का एक पार्ट जो जनता के सामने क्रय करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड के बाद सेकंड, ये सीक्वेंस से ही लिखना होगा आपको। उसके बाद आता है पार्थित या अभिगत पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। अब जैसे ये इससे रिलेट कर रही है, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो जनता के सामने क्रय करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है निर्गमित पूंजी। ऐसे ही निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता क्रय कर लेती है, मतलब जिसे जनता सब्सक्राइब कर लेती है, वो कहलाएगी पार्थित या अभिदत्त पूंजी। मतलब निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जिसे जनता खरीद लेती है, क्रय कर लेती है, उसे पार्थित, अभिदत्त या सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। उसके बाद याचित पूंजी। अब सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना सारे के सारे पैसे एक साथ, मान लीजिए यहाँ पे ऑथोराइज था 100, 80 इशू किए, 80 में से 60 कॉल्ड अप है, सब्सक्राइब कर लिए 60, उसमें से 40 मांगे, वो हो गया कॉल्ड अप, और जितना पेड किया वो हो गया पेड अप, और जो बच गया वो हो गया रिजर्व। ये मैं दोबारा समझाऊंगी जब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याचित पूंजी, अभिदत्त पूंजी का वह हिस्सा जो जनता द्वारा मांग लिया जाता है उसे याचित पूंजी कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। मतलब जितना हमने सब्सक्राइब किया था वो सारे के सारे पैसे एक साथ नहीं मांगे जाते, कंपनी उसको अलग अलग कॉल्स पे मांगती है, ठीक है। तो याचित पूंजी वह पूंजी होती है जो अभिदत्त पूंजी में से मांग ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। अब प्रदत्त पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल का वह हिस्सा जिसे जनता चुका देती है उसे क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। प्रदत्त पूंजी मतलब कुछ याचित पूंजी जो नहीं मांगी जा सकती उसे क्या बोलते हैं, अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल, और जो मांग ली जाती है उसे याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। अब प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, याचित पूंजी का वह हिस्सा जिसे जनता चुका देती है, पेड कर देती है, वो क्या हो गया, पेड अप कैपिटल। अब संचित या आरक्षित पूंजी, इसका जो डिफरेंस है, जो मांगा ही नहीं गया, वो क्या होता है, रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। ये कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। एक ये निश्चित राशि तय कर दी जाती है कि 100 में से जैसे 20 नहीं मांगी जाएगी, तो वो 20 रुपीज जो हो गए वो हो गए आपका रिजर्व कैपिटल। ये वेरी शॉर्ट में भी आएंगे अलग अलग, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ लॉग। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, संचित या आरक्षित पूंजी। संचित या आरक्षित पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी द्वारा नहीं मांगी जाती, कंपनी के समापन पर मांगी जाती है, और जो एक विशेष प्रस्ताव द्वारा मतलब उसको पास किया दिया जाता है कि इतनी पूंजी संचित पूंजी के रूप में रखी जाएगी, और उसे अगर कभी विशेष से सामान्य नॉर्मल बनाना होगा उसके लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। तो अब इसको फिर से एक बार सिंपल से समझिए आप। मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल 100 है, उसमें से इशूड किया 80 में से कॉल्ड अप 60 में से हमने पेड किया, ये सब्सक्राइब किया 60, सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप किया 40, कॉल्ड अप में से पेड अप हुआ 20, और जो बीच का 20 बच गया वो हो गया रिजर्व कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या है, जो जनता से पूंजी के रूप में जो पैसे मांगती है शेयर इशू करके, वो शेयर कैपिटल हो गया। ये इसके पार्ट हो गए जिसको आप 3-3, 4-4 लाइन में सबको डिफाइन करेंगे, और आप अगर चाहेंगे तो एक फ्लो चार्ट बना देंगे आपकी, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया, फिर उसको अलग अलग डिफाइन करेंगे, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 4 पेज में आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए तरीके के साथ, तभी आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सकूं।